Then listen the explanation of third chapter स्वावलंबनम। थर्ड चैप्टर स्वावलंबनम। स्वावलंबन खुद का काम खुद करना। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, आत्मनिर्भर भी कहा जा सकता है। ठीक है। संख्यावाची शब्दाः, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो चैप्टर है, उसमें संख्यावाची शब्दों को यानी नंबर वाइज जो वर्ड्स हैं जैसे 1 2 3 ऐसा ही यूज किया गया है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और क्या है, तद तद एतद, ये दोनों शब्दों को यहाँ पे यूज किया गया है, व्यवहार किया गया बहुत सारा, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो देखते हैं, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्रे आस्ताम, मित्र थे। तो क्या वाक्य क्या होता है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का पिता, पिताजी, बाप, डैड, आप लोग जो भी बोल सकते हैं। समृद्ध आसीत् मतलब धनी थे, धनी थे, पैसे वाले थे। पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने, इसीलिए, अतः इसीलिए, तस्य भवने उसके भवन में, घर में, भवन मतलब पैलेस, बड़ा घर, बहुत अच्छा घर। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख सुविधाएं थे। वाक्य क्या हुआ, इसीलिए उसके घर में, किसके घर में, श्रीकंठ के घर में, श्रीकंठ के घर में सब तरह के, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। तस्मिन् उसी, विशाले भवने, विशाले भवने विशाल घर में, ठीक है, बड़ा घर में, भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40, 40, ओके, चत्वारिंशत्। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, उसको लिख के आप लोग अभ्यास करना है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उस बड़ा घर में, भवन में 40 पिलर थे, स्तंभ, खंभा थे, ये ऐसे खंभा, पिलर, ठीक है, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य उसी घर में 18 कमरों में, 18 18, ओके, 18, 18 प्रकोष्ठेषु 18 घरों में 50 गवाक्षाः, 50 50, 50, ओके, 50 गवाक्षाः खिड़कियां, ये विंडोज। तस्य विशाले भवने 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 50 झरोखे या खिड़कियां, 44 द्वाराणि, 44 44, 44, ओके, द्वाराणि डोर्स, द्वार, ठीक है। 37 विद्युत व्यजनानि, 37 30 6, तो 36, 37 विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि करंट फैन, पंखा, ठीक है, 36 पंखे थे। तो कितने कितने क्या क्या थे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। तो क्या होता है, उसके 18 कमरों में, यानी उसी भवन के, उसी भवन के 18 कमरों में 50 झरोखे, विंडोज, 44 द्वार यानी डोर, 37 विद्युत व्यजनानि यानी 36 पंखे थे। समझ में आ गया। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र उस विशाल भवन में 10 सेवकाः, 10 सर्वेंट्स, दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। वहाँ, तत्र मतलब उसी विशाल घर में
दश सेवकाः 10 सर्वेंट्स निरंतरम कंटिन्यूअसली डूइंग वर्क कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ उस विशाल भवन में 10 नौकर निरंतर काम करते रहते हैं। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती, किंतु या बट ओके परंतु कृष्णमूर्ति का माता पिता तो निर्धनौ यानी धन नहीं है, वो गरीब हैं। निर्धनौ कृषक दंपति वो तो खेती करने वाले निर्धन लोग थे। कौन? कृष्णमूर्ति के माता पिता। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है? परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता दोनों गरीब कृषक पति पत्नी थे। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम कृष्णमूर्ति का घर, तस्य मतलब उसका, गृहम घर, आडंबर विहीनम साधारण, कोई बहुत ही बड़ा आडंबर नहीं था, साज सज्जा नहीं थी, वो तो साधारण सी थी। साधारणम च देखने के लिए भी इतना आकर्षक नहीं था, वो भी कॉमन था, ऐसा था उसका घर। किसका घर? कृष्णमूर्ति का घर। अब देखते हैं, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह मतलब कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम कृष्णमूर्ति के घर को आया था। अगच्छत ओके, एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के उसके साथ, ये तद शब्द का ये तृतीया एक वचन है। तेन उसके साथ सुबह 9 बजे उसका घर को आया था, कृष्णमूर्ति का घर को आया था। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कहाँ? कृष्णमूर्ति के घर में, वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च उसका माता पिता भी स्वशक्त्या अपनी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्रीकंठ का आतिथ्य किया था। आतिथ्य मतलब उसकी जो हमारे घर में जैसे अतिथि आते हैं तो जैसे हम लोग उसके देखभाल करते हैं, चर्चा करते हैं, पानी पूछते हैं या दूसरे कुछ चाहिए तो उनको देते हैं, ऐसे। तो वहाँ पे श्रीकंठ भी उसके आतिथ्य किए थे और उसके माता पिता भी उसके आतिथ्य किए थे। तो वाक्य क्या होता है? तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता, वहाँ कृष्णमूर्ति उसका माता पिता भी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया था, चर्चा किया था या उसकी देखभाल किया था या किए थे। ठीक है, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यह, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत् कहा था, यह देखकर श्रीकंठ कहा था। मित्र, अरे दोस्त, उस कृष्णमूर्ति को बोल रहा है। अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आप लोगों का सत्कार से, अतिथि चर्चा से, मेरे देखभाल से बहुत ही खुश हूँ। संतुष्टोस्मि, संतुष्टोस्मि ओके। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है। यत, जो कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तब तुम्हारा गृह घर में एकोपि एक भी भृत्य यानी नौकर यानी सेवक नहीं है। नास्ति, तुम्हारा घर में एक भी नौकर नहीं है, यही मेरा दुख है, नहीं तो मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही खुश हूँ। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरा, ठीक है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ बोल रहा है, मेरा सत्कार के लिए, अतिथि चर्चा के लिए, भवताम तुम लोगों का या आप लोगों का, बहु कष्टम जातम बहुत ही कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम मेरे, गृहे घर में या मेरा, गृहे घर में, तू मेरे घर में तो,
बहवः बहुत ही, कर्मकराः सेवकाः नौकर, ठीक है, संति हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है श्रीकंठ, मेरे घर में तो बहुत बहुत ही नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत कहा, ठीक है, तब कृष्णमूर्ति कहा, मित्र अरे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मम प्लस अपि ममापि मेरा भी, अष्टौ 8 कर्मकरा मतलब नौकर, संति मतलब है। तो कृष्णमूर्ति क्या बोल रहा है, मेरे भी 8 नौकर हैं, ठीक है। ते च वो तो कौन कौन है, द्वौ पादौ 2 पैर टांग जो, ठीक है, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंख, ओके। देन और क्या क्या है, द्वे श्रोत्रे इति 2 कान, कितने नौकर हुए, ये क्या बोल रहा है, ते च 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 4 हो गया, दोनों हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंख हो गया 6, उसके बाद द्वे श्रोत्रे 2 कान, ये सारे मेरे नौकर हैं। 2 पैर, पादौ मतलब 2 पैर, ठीक है, द्वे हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे, ये 8 मेरे नौकर हैं। फिर एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते मतलब ये सारे, ये जो 8 नौकर हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख, ठीक है, प्रतिक्षणम हमेशा, सर्वदा, एक भी सेकंड मुझसे मना नहीं करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। प्रतिक्षणम मम सहायकाः, मुझे सहाय करते रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु बट परंतु तुम्हारे नौकर, जो कृष्णमूर्ति के 10 नौकर हैं, सॉरी श्रीकंठ के 10 नौकर हैं, उसको बोल रहा है तुम्हारे जो 10 नौकर हैं, भृत्याः नौकर सेवक, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह में, प्रत्येक जगह में, प्रत्येक स्थान में, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कोई लोग हमेशा किसी के साथ रह सकता है क्या, कुछ पर्सनल टाइम होते हैं, कुछ अलग टाइम होते हैं, हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकते हैं। तब क्या होगा, त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं तु तुम तो, त्वं तुम, तु तो तुम तो, स्वकार्याय अपने ही काम के लिए, स्व खुद अपना, कार्याय काम के लिए, तुम तो अपने ही काम के लिए, भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो, यानी तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा, नहीं, भृत्य ही करेंगे तभी जाके कर होगा, तुम खुद नहीं कर सकते जो मैं जैसे कर सकता हूँ। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वो नहीं होंगे, या अनुपस्थित होंगे या नहीं होंगे, जब जब वे, ते मतलब वे सारे नौकर अनुपस्थित होंगे या नहीं होंगे, तदा तदा तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट लगेगा कि नहीं है, नौकर नहीं है, आज मैं कैसे क्या करूं, तुमको तो बहुत कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन सेल्फ डिपेंडेंट होने से तो हमेशा सुख ही है, खुद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। सर्वदा न कदापि कष्टम, कभी भी कष्ट न भवति, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठः अवदत्, तब श्रीकंठ बोलने लगा, मित्र अरे दोस्त, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारा तब तुम्हारा, वचनानि वचनों को या बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता बहुत ही आनंद, ठीक है, खुशी, जाता खुशी हुई या आनंद हुआ। क्या बोलता है श्रीकंठ अवदत्, अरे मित्र अरे दोस्त, तब तुम्हारा वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही आनंद
आया या आनंद में बहुत ही आनंदित हुआ, मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि, अधुना अभी से, ठीक है, अधुना वर्तमान से, नाउ, अहमपि मैं भी, अहम प्लस अपि मैं भी, स्वकार्याणि खुद के काम, स्वयं के काम, स्वयमेव खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, भवतु ठीक है, भवतु मतलब ठीक है, सार्ध द्वादश वादनमिदम, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादनमिदम अर्थात घड़ी का टाइम बता रहा है, ये तो अभी 12:30 हुआ है। सांप्रतम गृहम चलामी, अभी तो मैं घर जाता हूँ, सांप्रतम अभी तो, वर्तमान नाउ, गृहम चलामी घर को जा रहा हूँ। ये था आपका थर्ड चैप्टर स्वावलंबनम। यहाँ पे जो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए कहा गया है, आप लोग इसको पढ़िए और एक्सप्लेनेशन को सुनिए, फिर बाद में आपको जो भी शब्द कष्ट लगते हैं उसको लिखिए, जैसे क्या है, आस्ताम, समृद्ध, ओके, चत्वारिंशत, यह आप सब लोगों को लिखकर क्या करना है, लिखकर हिंदी अनुवाद करना है। चत्वारिंशत अष्टादश प्रकोष्ठेषु, ओके, चतुश्चत्वारिंशत द्वाराणि, षट्त्रिंशत, ओके, 10, ठीक है, धन्यवाद।